Masha, no, Masha, Masha,
आपके द्वारा क्या कार्य कराया गया जलगढ़ में? हमारे जलग्रहण के द्वारा यहाँ पे केचुआ प्लांट लगाए गए हैं। कितने लोगों के लगाया गया? 9 आदमियों को दी गई है। और आगे और भी कोई आवेदन है आपके पास? आवेदन है, 90 आदमी के लिए आवेदन है। किन किन के लगाए आप बताएंगे? आपके पास खड़े हैं क्या इन्होंने लगाया? मेरा नाम है शिवाजी रामजी चौधरी। मैंने ये लगाया है, इससे काफ़ी फसल में परिवर्तन हुआ है हमारे में, जबकि खर्चा भी बहुत कम हुआ है इससे। आपने कब लगाया था ये प्लांट? मैंने 6-7 महीने पहले लगाया था। 7 महीने पहले। तो अभी वो चल रहा है? चल रहा है मेरा, और मैंने जो बेनिफिट लिया है उसका मैं सरकार की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, संस्था की तरफ से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत कम खर्चे के अंदर इस उर्वरक से ऐसी फसल तैयार की है, उसमें किसानों को काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी उसमें भी हमने फसल की है इस खाद के माध्यम से। बिल्कुल प्लांट भी दिखाएंगे, फसल भी दिखाएंगे, बाकी जो खाद तैयार करते हैं वो भी बताएंगे आप लोगों को, किस पर रसायन तैयार करते हैं उसको। ठीक है। और आप में से किसी ने? आपने प्लांट कब लगाया था? 7 महीने पहले 7 महीने पहले। लगभग कितना खाद तैयार कर लिया अब तक आपने? मैंने 5 बीघे में दे दिया उसको खाद को। 5 बीघा में क्या फसल की आपने? 6-7 महीने पहले गेहूं की गेहूँ की फसल। अभी भी चालू स्थिति में है? इस टाइम में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? उसमें फायदा मिला सब मेरे को, फसल अच्छी है। फसल अच्छी है। क्या आपने उसमें कोई उर्वरक भी काम लिए, डीएपी यूरिया वगैरह? नहीं, उसमें नहीं लिया मैंने। तो हम वो आपका मौका देखना चाहेंगे, हाँ, फसल आप जरूर। दिखाइए हमको कि क्या उसका रिजल्ट हुआ। जरूर। मैं सीताराम चौधरी, जो कि केचुआ प्लांट से हमने 40-50 बैग तैयार किए खाद के, जिसको सरसों में भी दिया है और गेहूँ में भी डाला, दोनों चीज़ों में डाला। और आधी जमीन में तो हमने यूरिया इनको काम में लिया, आधी जमीन में केचुआ का खाद काम में लिया। तो यूरिया और इनको से ज़्यादा ये केचुआ प्लांट की फसल में ज़्यादा दम है और अच्छी है और बढ़िया भी है। ये आप हमें मौके पे चल के दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे मौके और पर। आप अपने बाकी साथी किसानों को क्या कहेंगे? क्या उन्हें और ये वर्मी कंपोस्ट की हमारी तो चाहत ये है कि हर किसान को ये सुविधा मिले, जिससे कि कम खर्चे में ज़्यादा खेती हो और लोगों का रुझान बढ़े खेती के प्रति। क्योंकि खर्चा कमाएगा, फसल ज़्यादा होगी तो लोग वहाँ खेती की तरफ वापस आएंगे। जैसे पिछले दौर में खेती की तरफ से मोह छोड़ दिया था लोगों ने, लेकिन सरकार ने कई सुविधाएं दी तो उनको पाकर वापस खेती की तरफ आकर्षित होने लगे। अगर ऐसी चीज़ें मिलती रहेगी तो लोग आगे ऑटोमेटिक खेती की तरफ आकर्षित होंगे। कि अभी आपने 5 बीघा में कितने बीघा में खाद का प्रयोग किया इस फसल में रबी में? मैंने 5 बीघा में तो ये केचुए का खाद है, 5 बीघा जमीन में सुपर। अगर आप उसमें डीएपी यूरिया उर्वरक डालते तो लगभग कितने राशि की होता? मैंने यूरिया और इफको डीएपी 13,000 का डाल दिया 5 बीघा पक्के में। और इसमें तो मेरे 1 रुपये का खर्चा नहीं है यार, केवल पानी का खर्चा है, गोबर का, जो गोबर घर में होता है, पानी घर में होता है, मतलब फ्री का खाद है हमारी तरफ से देखा जाए तो। वो गोबर को ही यूज में लेते थे, ऐसे भी उसी गोबर को यूज में ले रहे हैं। तो मतलब हमारा तो बिना खर्चे का खाद है ये। आप अब हमारा वो आप ये दोनों खेत हम आपके देखना चाहेंगे, दिखाएंगे आप? जरूर दिखाएंगे हम आपको। श्री बजरंगलाल जी जाट ग्राम पलई में हैं। इन्होंने जो जलगण विकास परियोजना से सहायता लेकर के वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना की है, अब हम आपको उसका निरीक्षण करवाएंगे। शिवाजी राम जाट, ये जलग्रहण संस्था की तरफ से मैंने ये केचुआ प्लांट लगवाया है। इसमें मेरे 15-20 जानवर हैं। देसी खाद से ही मैं उर्वरक तैयार करता हूँ। मुझे इसमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। मेरे पास 60 बीघा ज़मीन है, उसमें पहले गवर्नमेंट की तरफ से जब मैं खाद लेके आता था तब 60,000 का खाद लाया करता था। अब की बार मात्र मैंने 60 पैसा का भी खाद नहीं लाया, क्योंकि देसी खाद मेरे घर में होता है। जब ग्रहण संस्था के इस प्लांट से मैंने 60,000 रुपये तो वो बचत किए, जिसको मैंने मेरी खेती में यूज में लिया। फसल में सरसों, गेहूं, जो वो मैंने अब तक कभी देखी नहीं थी, उस प्रकार से मेरी फसल तैयार हुई है। बहुत कम खर्चे के अंदर मेरे आने वाली पीढ़ी खेती से काफ़ी विभिन्न होने जा रही थी।
उनका काफ़ी रुझान लगा है, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए का बेनिफिट ये गवर्नमेंट का खाद लाने से ये बचत सीधी 1 लाख रुपए की बचत हुई है मेरी। कम खर्चे में ज़्यादा उपज, कम पानी में, जिसमें दीमक नहीं लगती है, रोड़ी नहीं लगती है, और मुझे कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हम खाद को तैयार करते हैं, पहले 20 दिन तो इसको अलग से गोबर को रखते हैं, 20 दिन बाद में खेड़ियों में डालते हैं। जैसे अभी इस टाइम मैंने डाल रखा है, फिर उस पर पानी डालते हैं, केंचुआ छोड़ देते हैं, जो कि ये खाद तैयार होने जा रहा है। जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जो खाद मैंने तैयार किया हुआ है वो सामने है। हम इसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे ऊपर से केंचुए इसको तैयार करते हैं, फिर चालने से बढ़िया, वो चालना कर दो, चालने से चालते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर कट्टे भर के कल्टीवेटर से खेत में जुताई करते हैं। इस प्रकार से हम रह जाते हैं चलनी के अंदर, उसको वापस गोबर में डाल देते हैं, खाद तैयार हो जाता है, जिसके मैंने कट्टे भर रखे हैं। पहले 120 कट्टे तैयार किए थे, वो सरसों और गेहूं में मैंने डाल दिए। वर्तमान में अभी भी 20 कट्टे मेरे पास तैयार हैं, जो कि मैं किसी को देने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे 500 का कट्टा भी कोई लेने वाला है, मैं मेरी खेती में ही इसको यूज लेता हूँ। इसमें केंचुए जीवित हैं? जीवित है सर। जी सर, जी चल रहा है, बताएं। इसी में ये रहे सर, ये रहे, वो काफी तेज ये रहे, दिख रहे? गोरू कर दिया। थोड़ा और निकालो, थोड़ा और निकालो। हाँ, ये रहे। ये रहे सर, काफी केंचुए हैं इसमें, पूरे भी पूरे में है सर। देखो सर, इसलिए बच्चे ये तो चालने में से आते ही हैं, बारीक चलनी में निकल जाती है। आगे इसमें हम नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, बम्बूल के पत्ते ऊपर में गोबर डालते हैं, और ये इसको खाते हैं, और फिर ये खाद तैयार होता है, जिससे कि दीमक नहीं लगती है, रोड़ी नहीं लगती है, छाछा नहीं लगता, दावे की शिकायत भी बहुत कम रहती है। तो हमें तो ये गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया सुविधा लगी है, कम खर्चे में फसल तैयार होना, खाद बीज कोई पैसा नहीं लगता है। जबकि मैंने पानी का टैंक बना रखा है, इनके लिए मोटर लगा रखी है, उससे तैयार कर देता हूँ। है ना साहब, यही है पास में ही। नहीं, आधा किलोमीटर का है। अरे नाडा क्यों कुआ देख लियो ना। हाँ, कोई भी आ जाओ भैया, हो गया क्या कमल? बताओ नाम, पतो, पिताजी का नाम सब। मेरा नाम रामजीलाल जाट है, और मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लगाया है, जलग्रहण समिति के द्वारा मुझे सहायता मिली, उसके मैंने ये लगाया। इससे मुझे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला। इस खाद से मैं मतलब जैसे 50-60 हज़ार रुपये ये मैं बताऊंगा खाद में खर्च करते थे, उसमें हमें काफ़ी बचत हुई, और इससे फसल की पैदावार काफ़ी बढ़िया होती है। आपने कब लगाया था रामजीलाल जी? हमने ऐसा 7-6 साल महीने पहले लगाया था, और इससे जो अपनी फसल है, गेहूँ, सरसों, जो उसमें हमने इस खाद को यूज लिया, इससे काफ़ी बढ़िया फसल हुई, कम पैसे में ज़्यादा बढ़िया फसल। नहीं, कम पैसा क्यों लगा? खाद आपने क्या डीएपी यूरिया का प्रयोग नहीं किया? नहीं सर, डीएपी यूरिया बिल्कुल भी यूज नहीं किया हमने। कितने बीघा में फसल बोई? 5 बीघा सर। क्या क्या फसल है? सरसों और गेहूँ। फसल आपके हिसाब से कैसी है उन अन्य सालों की तुलना में? अन्य सालों की तुलना में सर काफ़ी बढ़िया फसल है, तैयार है। ये भी इधर भी ये तैयार की हुई खाद है, जिसको हमने तैयार करने की विधि, जैसे हमने इसमें गोबर डाला, गोबर को हमने 5-7 दिन वैसे पानी डाल के रखते हैं, उसमें फिर केंचुआ छोड़ते हैं, जिससे 10 से 15 दिन में वो तैयार करते हैं। उसको छान के फिर कट्टों में भर के फिर उसको हम बुआई जो है उड़ाई में काम करते हैं। चलो साहब, इनके खेतों में चले, थोड़ा सा दूर से और ले लें इनको, ये पूरा प्लांट आ जाए इनका। हाँ, चलता हुआ इसमें चाहो थोड़ा सा ही और कर दो ना यार, केंचुए दिखा सको तो दिखा दो। काफ़ी है सर इसमें केंचुए।
शौचालय बना दिया लेकिन दरवाजा नहीं लगाया। छान में ले जाओ छान की बोला तो मन में तो काफी है दुनिया भर का बड़े जी। ले आ जाओ खेत पर आ जाओ। माता जी का भी लो इंटरव्यू। बताओ और आता दीदी कैसी है ये खाद, अच्छी लगी क्या आपको? अच्छी बहुत बधाई है ऐसे बढ़िया ही चीज चलो तो आगे भी करोगे ना इसको? करला तो कर मिले तो देव छोड़ मिले तो पटेगी। रामजीलाल जी की माता जी है? ये रामजीलाल जाट हैं, इनकी माता जी हैं। हाँ। इन्होंने केचुए खाद से जो फसल की है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। फायदा ही है। ये आगे वाले समय में भी ये केचुआ खाद ही उपयोग में लेके खेती करने के लिए सहमत है। हाँ सहमत सब उर्वरक बोलना। है जो कि मैंने ये सरसों की फसल तैयार की है, इसमें कोई भी उर्वरक खाद नहीं है, जबकि ये जैविक खाद से मैंने तैयार किया गया है। जो ये मेरी सरसों है और इस साइड में मेरे गेहूँ हैं, और जिन लोगों ने गवर्नमेंट का उर्वरक खाद डाला है उनकी ये बीमारी लग चुकी है। जिन लोगों ने इफ्को यूरिया डीएपी ये डाला है उनके अंदर ये बीमारी लग चुकी है। मेरी फसल के अंदर कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, चाहे कितनी भी ओस पड़े हवा चले। अभी तो भगवान की मेहरबानी है, जैविक खाद से मुझे बहुत काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। यूरिया की फसलों ने निशान करा देना डी। और ये मेरे बराबर के पड़ोस के अंदर यूरिया की फसल है, इसके अंदर ये बीमारी लगी हुई है। ये फसल यूरिया की है जिसके अंदर 26 प्रकार की बीमारी लग चुकी है। माथा भी बन चुका है, सफ़ेद रोड़ी भी लग चुकी है और फसल में काफ़ी नुकसान हो चुका है इसमें। तो मैंने गेहूं की फसल बोई है। ये खेत बिल्कुल सरकारी खाद से बिल्कुल नकारा हो चुका था। गई साल में इसमें मैंने गेहूं बोए, उगे नहीं। अब की बार में मैंने ये जैविक खाद डाल करके अच्छी जुताई करके गेहूं की फसल बोई है। तो अब की बार में मुझे ये उम्मीद हो गई है कि भाई जैविक खेती से ही मैं खेती करूँगा। बाकी अब की बार जो फसल है उस हिसाब से पहले कभी फसल देखी नहीं थी मैंने। सरकारी खाद से तो मेरी फसल में काफ़ी नुकसान हुआ मुझे। वैसे खर्चा भी ज़्यादा हुआ है और फसल भी बहुत, इनकम भी बहुत कम पैदा हुई है। अब की बार मैंने घर में कंपोस्ट लगा करके खुद खाद तैयार किया है और उससे ये मेरे गेहूं की फसल है। तो मेरा मानना है कि मेरी फसल बहुत बढ़िया है और पहले के बनिस्बत 2 गुना मुझे बेनिफिट मिलेगा इसका। ज़मीन बंजर हो चुकी थी, अब की बार ये देसी खाद घर में कंपोस्ट डालने से वापस उपजाऊ हो गई। तो मुझे ये काफ़ी फायदा तो मिल ही रहा है। फसल ही नष्ट हो गई थी, मेरे कोई फसल ही नहीं ले पाता था। पहले मैंने इसके ऊपर तिल की फसल ले ली, अब ये गेहूँ कर लिया, तो 2 फसल ले रहा हूँ मैं इस पे। ये सब किसके पीछे है, किसकी देन मानते हो आप? ये पूरी देन है इसकी जैविक खेती की, केचुआ खाद की। और मैं गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। गवर्नमेंट ने ये संस्था चलवाई, हम लोगों ने इसको अपनाई। हमारे जयंत साहब, हमारे यहाँ के कर्मचारी रामजीलाल, अध्यक्ष महोदय बनवारी लाल जी